किचन चिमनी की कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में लेके आए। किचन चिमनी कैसे काम करती है, अगर आपको अपने किचन में चिमनी लगानी है तो पहले से आपको क्या क्या तैयारी अपनी किचन साइड पे करनी पड़ेगी। किचन चिमनी को मेंटेन कैसे किया जाता है, मतलब चिमनी लगा ली तो बाद में कैसे मेंटेन करना है। किचन चिमनी बाय करने से पहले कौन कौन से फंक्शंस और फीचर्स है जो 2025 में हमें चेक कर लेने चाहिए। ऐसे परफेक्ट मॉडल्स कौन से आ रहे हैं बजट के अकॉर्डिंग, जो आपका बजट है उसमें परफेक्ट मॉडल्स कौन से मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आज का होने वाला है। आज का वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा श्योर हो जाएगा कि किचन चिमनी के बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी, ताकि आपको उसके बाद कोई रिसर्च नहीं करनी पड़े और अपना परफेक्ट डिसीजन बना पाएँ। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं किचन चिमनी के ऊपर। चिमनी की फंक्शनलिटी को समझने के लिए यहाँ पे हमने इंडक्शन के ऊपर पानी को उबलने के लिए रखा है। अब इसका जो धुआं है वो कैसे चिमनी सक करती है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी धुआं जो है बाहर की तरफ जा रहा है इतना। इसके बाद हम चिमनी को चालू कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो धुआं जो है आपका दोबारा अंदर जाने लग गया हमारा धुआं। यहाँ पे जो चिमनी है इसको सक कर रही है तो पूरा धुआं उस साइड में अंदर जा रहा है। चिमनी को मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ वापस देखो धुआं हमारा फैल रहा है, दूसरी तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, इधर उधर फैल रहा है। किचन चिमनी कैसे काम करती है तो हमने देख लिया। अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन में लगा रखा है या फिर विंडो हमारे यहाँ बड़ी सी है, तो क्या किचन चिमनी हमारे लिए लगाना कंपलसरी है। तो दोस्तों नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ तड़के वाली और डेली कुकिंग हो रही है आपके यहाँ पे, या फिर आपके किचन में मॉड्यूलर फर्नीचर बना हुआ है, मतलब काफ़ी सारा फर्नीचर बना हुआ है जिसके ऊपर कालापन और चिकनाई जम सकती है, तो ऐसे केस में आपको किचन चिमनी लगानी पड़ेगी। क्योंकि एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो ये काम करता है कि आपकी हवा को बाहर निकाल सकता है, वो जो टॉप में हॉट एयर है उसको बाहर निकाल सकता है ताकि किचन में गर्मी कम रहे। बट जो चिमनी है वो क्या करती है, जितनी भी चिकनाई है, कालापन नहीं होने देती दीवारों के ऊपर, चिकनाई को भी सक कर लेती है, फिल्टर के थ्रू उसको क्लीन कर देती है और गर्म एयर को बाहर निकाल देती है। तो ऐसे में जो चिमनी है वो कंपलसरी बन जाती है अगर आपके यहाँ पे इस तरह से डेली कुकिंग हो रही है और आपके यहाँ तड़के वाला खाना बन रहा है। अगर आपके यहाँ रेयरली कुकिंग होती है और किचन कभी कभी काम आता है और बड़ी सी विंडो आपने दे रखी, तो आप चिमनी को अवॉइड भी कर सकते हो। इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि एग्जॉस्ट फैन और चिमनी को साथ में लगाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों का डाउट रहता है कि एग्जॉस्ट फैन भी लगाएं चिमनी भी लगाएं तो नुकसान तो नहीं होगा, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो, दोनों चीज़ें साथ में काम कर सकती है। किचन चिमनी के अंदर ये 3 शेप आते हैं और ये 3 साइजेज आती है। अब हम कैसे चूज़ करें कि हमारे लिए कौन सा परफेक्ट है, आइए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों जो किचन चिमनी की साइज़ रहती है जनरली कुकटॉप की साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। आपको कभी भी कुकटॉप से छोटी साइज़ की चिमनी नहीं लेनी विड्थ वाइज, यानी कि अगर आप 2 बर्नर का चूल्हा काम में ले रहे हो तो 60 सेंटीमीटर की चिमनी लगभग इनफ हो जाती है। अगर आपके यहाँ 2 से लेकर 3 बर्नर तक का चूल्हा है लेकिन वाइड है तो 75 सेंटीमीटर का मॉडल ले सकते हो। 3 to 4 बर्नर के अगर आपके गैस स्टव है और वो 75 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वाइड है तो उस केस में आपको 90 सेंटीमीटर की चिमनी प्रेफर करनी चाहिए। अगर शेप की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर इस तरह का एक कर्व वाला मॉडल आता है। इसमें आसपास का पैनल ग्लास का लगा होता है, तो ये वाला दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप चिमनी पैनल को ऊपर से कवर नहीं करने वाले तो ये काफ़ी खूबसूरत मॉडल लगता है। इसमें जो है कवरेज जो है एरिया वो यही रहता है, बाकी का पूरा फैंसी ग्लास रहता है। 90 सेंटीमीटर का मॉडल है, इसको कर्व ग्लास मॉडल बोलते हैं। इसके बाद एक मॉडल आता है जो इस तरह का आता है, इसको टी शेप मॉडल बोला जाता है। ये टी फॉर्म करता है, ये टी शेप मॉडल है। इसके अंदर बेनिफिट क्या है, इसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा मिलता है आपको। यहाँ देख रहे हो आप, नीचे से मैं दिखाऊंगा आपको ध्यान से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा जो आपको कवरेज है पूरा वाइड मिलेगा। जितनी चौड़ाई चिमनी की उसका लगभग पूरा एरिया कवरेज मिलता है। और ये टी शेप मॉडल है। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप अपनी किचन में इस तरह का फॉर्म करो, कैबिनेट से कवर करना चाहते हो, तो सिर्फ आपका ये वाला जो पैनल है वही नजर आएगा कैबिनेट के बाहर, बाकी पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा। कर्व वाले मॉडल में भी आप ये कर सकते हो, लेकिन कर्व में फिर भी आपको कर्व वाला एरिया नजर आता रहता है, तो वो उतना सुंदर नहीं लगता जितना ये वाला लगता है। इसके बाद तीसरा इस तरह का एंगुलर मॉडल आता है। इसमें क्या होता है कि आपको हेडरूम ज़्यादा मिलता है, मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा सिर टकराने के चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू दिस वन। इसमें अपने को हेडरूम थोड़ा कम मिलता है। हालांकि अगर आपने अपने काउंटर टॉप की जो चौड़ाई है वो 27 इंची ली हुई है तो कोई भी मॉडल में आपका सिर नहीं टकराएगा, उसकी एश्योरेंस रहती है, क्योंकि जो चिमनी की गहराई है वो काफ़ी कम आती है। बट अगर कंपेयर करें स्लैंटेड मॉडल में तो हमें हेडरूम ज़्यादा मिलता है और दिखने में भी काफ़ी फैंसी लुक आता है। अब इसके हिसाब से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपने लिए कौन सा वाला शेप परफेक्ट है। अगर आपको अपने किचन में थोड़ा सा एलिगेंट मॉडर्न लुक चाहिए और कवर करना है तो टी शेप वाला सबसे बेस्ट रहता है, उसमें कवरेज भी पूरा मिलता है। लेकिन अगर अपने किचन में चिमनी को कवर नहीं करना चाहते तो आप या तो कर्व पे जा सकते हो या फिर एंगुलर मॉडल पे जा सकते हो। एंगुलर मॉडल जो है बजट में थोड़ा सा हाई जाता है। अगर आप बजट फ्रेंडली पे बात करें तो आप टी शेप या फिर कर्व को प्रेफर कर सकते हो। किचन चिमनी की जानकारी लेते टाइम आपको ये वाले जो टेक्निकल टर्म्स हैं जरूर आपके कहीं ना कहीं नोटिस में आए होंगे, तो इनको समझ लेते हैं ताकि हमारा परफेक्ट डिसीजन बना पाएँ। इसके अंदर सबसे पहले हम फिल्टर और फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी साथ में ऑटो क्लीन को समझेंगे। दोनों एक से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको एक साथ समझा देता हूँ। दोस्तों जो फिल्टर होता है, फिल्टरलेस होता है, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले के टाइम में बेफल फिल्टर लगे आते थे।
अब आज जो ये देख रहे हो ये फिल्टर नहीं है, सिर्फ एक कवरेज है जिसको आप यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है इससे ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करेंगे हम तो पूरा खुल जाएगा और इसको आप बाद में क्लीन भी कर सकते हो। पहले क्या होता था, इसकी जगह बेफल फिल्टर लगे आते थे या फिर मैश फिल्टर लगे आते थे। आप साइड में मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इस तरह का बेफल फिल्टर होता था जिसके अंदर 3 लेयर में स्ट्रक्चर होता था, स्टील का होता था, जिसके अंदर जो चिकनाई है वो उसी में रह जाती थी। उसको आपको क्लीन करना होता था टाइमली, उसको मैनुअल क्लीनिंग बोलते थे। अब इन्होंने फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी लगा दी इसके अंदर, तो इसके अंदर क्लीनिंग जो है वो ऑटो क्लीन फीचर दे दिया। ऑटो क्लीन क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बटन है ये नजर आ रहा है आपको, इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़े टाइम बाद में ये टाइमिंग शुरू हो जाती है, 9 मिनट की टाइमिंग शुरू होगी। तो 9 मिनट के अंदर क्या होता है कि जो किचन जो आपकी चिमनी है उसके अंदर जितनी भी चिकनाई इकट्ठी हुई वो सारी हीटिंग प्रोसेस के थ्रू पिघल जाती है और पिघल के इस ऑयल कलेक्टर में जाती है। ये ऑयल कलेक्टर को आप जो है टाइमली निकाल के और क्लीनिंग कर सकते हो। तो क्लीनिंग प्रोसेस हमारा काफ़ी ईजी हो गया, फिल्टर हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी ईजिली हमारी क्लीनिंग हो गई। तो पहले चलते थे बेफल फिल्टर, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो ऑटो क्लीन आ रही है फिल्टरलेस के साथ में। तो अब आपको बाय क्या करना है, अगर आप बजट में जाना चाह रहे हो तो अभी भी बेफल फिल्टर काफ़ी बढ़िया है, आप उनको ले सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बस मैनुअल क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी टाइमली। अगर आप मैनुअल क्लीनिंग नहीं करना चाहते तो उस केस में आप फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी पे जा सकते हो और ऑटो क्लीन फीचर ले सकते हैं। अब ऑटो क्लीन के साथ में एक स्टीम क्लीनिंग भी आ रही है। स्टीम क्लीनिंग में क्या होता है कि जैसे हमने ऑटो क्लीन में हीटिंग से जो है हमारी चिमनी क्लीन हो रही है, स्टीम क्लीन में क्या होता है वो स्टीम से होती है। उसमें साथ में एक बॉटल लगी आती है, उसमें आपको पानी भरना है और जो वेपर्स बनेगी उससे पूरी चिमनी के अंदर की चिकनाई पिघल के और इस ऑयल कलेक्टर में आ जाएगी। तो वो भी एक अच्छा फंक्शन है। अगर आप थोड़ा हाई रेंज में चिमनी देख रहे हैं तो वो वाला मॉडल काफ़ी बढ़िया होता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको मॉडल्स डिस्क्राइब कर दूंगा। नेक्स्ट टर्म आती है डक्टेड वर्सेस डक्टलेस चिमनी। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, किचन चिमनी में जो चिकनाई है वो किसी पाइप आउटलेट के थ्रू में बाहर निकालनी होती है। उस पाइप आउटलेट को डक्टेड बोला जाता है, जिस पाइप के थ्रू हमारा धुआं जो है वो बाहर निकलेगा, मतलब किचन के बाहर निकलेगा। अब वो चाहे आप छत के ऊपर दे सकते हैं आउटलेट को, या फिर आपकी कोई वॉल आ रही है जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ हुआ, मतलब किचन की आउटर वॉल होनी चाहिए जहाँ पे हमें ऐसा स्पेस मिल रहा है जहाँ पे आप गर्म एयर को छोड़ सको, उसको हमें डक्टेड चिमनी बोला जाता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई स्पेस नहीं है, मतलब आपकी किचन सेंटर ऑफ द फ्लैट में है जहाँ पे आप आसपास चारों तरफ रूम्स हैं, या फिर आपके फ्लैट के चारों तरफ मकान बने हुए हैं, इस तरह की आपकी पोजीशन आ रही है, तो वहाँ पे आपको डक्टलेस चिमनी यूज़ करनी होती है, जिसके अंदर चारकोल फिल्टर लगाए जाते हैं ताकि जो चारकोल फिल्टर हैं वो इस तरह की जो चिकनाई है, ऑयल है, ग्रीस है, उसको एब्जॉर्ब कर पाएँ और उस चारकोल फिल्टर को हमें टाइमली चेंज करना होता है। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है, अगर दोस्तों आपका सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको डक्टेड लगाना पॉसिबल है, मतलब पाइप निकालना पॉसिबल है, तो 100% आपको डक्टेड चिमनी ही ऑप्ट करनी चाहिए, डक्टलेस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि डक्टलेस चिमनी जो है काफ़ी महंगी पड़ती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमें फिल्टर बार बार चेंज करने पड़ते हैं और वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं है और कॉस्टली भी ज़्यादा पड़ती है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई कि पाइप निकालना पॉसिबल ही नहीं है तो ही आपको डक्टलेस चिमनी पे जाना चाहिए। नेक्स्ट हम समझेंगे सक्शन कैपेसिटी को, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझना जरूरी है चिमनी बाय करने से पहले। दोस्तों सक्शन कैपेसिटी ऐसा नाम से समझ में आ रहा है, ये चिमनी की सक करने की कैपेसिटी है, मतलब जो धुआं होगा, जो चिकनाई होगी, उसको कितना पावर से चिमनी सक कर सकती है, उसको सक्शन कैपेसिटी बोला जाता है। अब इसको नापा जाता है मीटर क्यूबिक पर आवर में। बेसिकली अगर आपकी किचन की साइज़ छोटी है, मतलब 60-70 स्क्वायर फीट की चिमनी है, और आपके यहाँ जो पाइप निकलने वाला है बाहर उसकी लेंथ भी कम है, मतलब 6-7 फीट का पाइप है, तो आप 1000 सक्शन कैपेसिटी की चिमनी आराम से बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000-1100 वाला इनफ है। लेकिन अगर आपकी किचन की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मतलब साइज एरिया बढ़ता जाता है और पाइप की लेंथ बढ़ती जाती है, साथ में उसमें नंबर ऑफ बैंड्स बढ़ते जाते हैं, तो आपको जो है चिमनी की सक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होती है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल शो कर रहा हूँ जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आइडियली आपकी किचन चिमनी की सक्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए एज पर पाइप की लेंथ और एज पर किचन की साइज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपना किचन में एक बेस्ट चिमनी चूज कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म रहता है नॉइज लेवल। दोस्तों जब चिमनी काम करती है तो वो आवाज़ भी करती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने चिमनी को चालू किया तो इसके अंदर आवाज़ आना शुरू हो गई। तो अब बेसिकली क्या है कि आवाज़ कम से कम होनी चाहिए ताकि आप कुकिंग जो एक्सपीरियंस है आपका वो कंफर्टेबल रहे। तो उसके लिए क्या फैक्टर है, कैसे नापा जाता है, तो दोस्तों नॉइज़ को नापा जाता है डेसिबल में, यानी कि डीबी टर्म में नापा जाता है। अब अगर आपकी किचन चिमनी आप देख रहे हो तो आपको ये टर्म चेक करनी चाहिए कि उसका डीबी लेवल कितना है। तो बेसिकली एक ऑप्टिमल में अगर आपका 55 से 58 के बीच में या 60 तक डीबी है तो वो एक कंफर्टेबल रहता है चिमनी को यूज़ करना। लेकिन अगर आपका उसके ऊपर का डीबी लेवल मेंशन किया हुआ है फीचर्स के अंदर तो आपको उसको चेक करना चाहिए और उस तरह की चिमनी को खास करके अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों दो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें चेक करनी है, पहला होता है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है, मतलब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए दोस्तों 2-3 मेथड आने लगे। पहला ये वाला है जेस्चर वाला, जिसमें चिमनी जो है जेस्चर से और टच से कंट्रोल होती है, मतलब इसका टच पैनल भी काम कर रहा है और जेस्चर वाला भी काम कर रहा है।
अब ये कब यूज़फुल रहता है, मान लीजिए आप खाना बना रहे हो, आपके हाथ गंदे हैं, तो अगर बार बार आप टच को लगाओगे, हाथ लगाओगे, तो इसके खराब होने के चांसेस हैं। तो उस केस में ये जेस्चर वाला कंट्रोल जो है काफ़ी बढ़िया रहता है, इसको मोशन सेंसर भी बोला जाता है। दोस्तों इसके साथ में आजकल रिमोट कंट्रोल चिमनी भी आने लगी है, इसमें आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा पहले जो चलती थी वो पुश बटन वाली चिमनी चलती थी, इसके अंदर बटन्स आते थे, वो आजकल आउटडेटेड हो गई। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक बजट में प्लान कर रहे हो तो वो भी एक अच्छा मेथड है। उसके अंदर पैनल के खराब होने के चांसेस कंपैरेटिवली टच से कम होते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 तरीके जो है मेथड्स आते हैं, रिमोट कंट्रोल हो गया, टच पैनल हो गया, मोशन सेंसर हो गया और आपका पुश बटन हो गया। तो अब आइडियली अगर आपका बजट मीडियम है तो आप मोशन सेंसर और टच पैनल पे जा सकते हो। अगर आपका हाई एंड बजट है तो रिमोट कंट्रोल पे जा सकते हो, और नॉर्मल अगर आपका बहुत एवरेज 10,000 से कम का बजट है तो पुश बटन वाले मॉडल ले सकते हो। आखिरी में चेक करने लायक चीज़ है वारंटी, यानी कि आपको ओवरऑल प्रोडक्ट का वारंटी सर्विस क्या मिलने वाला है। दोस्तों किचन चिमनी के अंदर 2 तरह की वारंटी जनरली डिस्क्राइब करती है कंपनी। एक होती है मोटर और रोटर की वारंटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है चिमनी का, और एक होती है कंप्लीट टच पैनल के साथ में वारंटी कितनी आ रही है। तो दोस्तों आइडियली आपको मिनिमम 1 ईयर की वारंटी तो मिलनी चाहिए कंप्लीट की सिस्टम की, और आपको 5 साल से लेकर के 12 साल तक की वारंटी मिलती है कंप्लीट जो आपका मोटर और रोटर है उसकी। तो वो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। जिस चिमनी की जितनी वारंटी ज़्यादा रहेगी उतना ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा, उतनी उसकी लाइफ अच्छी रहेगी और बाद में आपको सर्विसिंग कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली जो बड़े ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, वो आपको 5 साल से लेकर के 12 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन के समय और इंस्टॉलेशन के पहले साइट पे क्या क्या तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। दोस्तों इंस्टॉलेशन से पहले आपको ये चेक करना है कि आपका पाइप कहाँ से निकलने वाला है, वहाँ पे होल जरूर अवेलेबल हो एक 6 इंची डायमीटर का। अगर कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ चल रहा है अभी, मतलब मकान बन ही रहा है, तो आइडियली रहता है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लें कहाँ से निकलने वाला है, वहाँ पे 6 इंची डायमीटर का होल छुड़वा दें ताकि बाद में आपको तोड़फोड़ ना करानी पड़े। दूसरा, आपको इलेक्ट्रिकल एक सॉकेट जो है अपना चिमनी का प्लेस कर देना चाहिए 72 इंचेस हाइट पे, फ्लोर से 72 इंच पे हाइट पे प्लेस कर देना चाहिए जहाँ चिमनी लगने वाली है, ताकि उसका जो प्लग है वो इजीली लग पाए। उसको ऑपरेट करने के लिए जो स्विच देना चाहिए वो नीचे करना चाहिए प्लान बैकस्प्लेश वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, ताकि जो है आपका वहां से इजीली ऑपरेट हो पाए चिमनी। तीसरा होता है दोस्तों चिमनी की जो हाइट कुकटॉप से रहती है 32 इंची रहती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बैकस्प्लेश टाइल की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि बैकस्प्लेश टाइल जहाँ पे चिमनी लगने वाली वहाँ पे कम से कम 32 इंच की हमने दी हुई हो ताकि बीच में गैप ना मिले। चौथे नंबर पे दोस्तों जो चिमनी का पाइप हमारा जाने वाला है उसकी कवरिंग की प्लानिंग हमें पहले से कर लेनी चाहिए कि आप उसको फर्नीचर में दबाने वाले हो या फिर फॉल सीलिंग के अंदर कवर होने वाला है। मतलब चिमनी का पाइप अगर दिखता रहेगा किचन में तो वो काफ़ी भद्दा नजर आता है, उसको हाइड कैसे करना है उसके बारे में जरूर प्लान कर लें। अगर आपको हाइड करने से रिलेटेड आइडियाज़ चाहिए तो हमारा एक पुराना वाला वीडियो है, इसका लिंक मैंने आई बटन में डाला है, इसको जाके जरूर देख लें। इसमें हमने आइडियाज़ दिए हैं कि किस तरह से अपनी चिमनी के पाइप को हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ये जरूर चेक करना है कि चिमनी का आउटलेट का जो एंड है वहाँ पे काउल जरूर लगाना है। काउल इसको बोलते हैं, जाली वाला स्ट्रक्चर आता है जो पाइप के एंड में लग जाता है ताकि कोई पक्षी जो है वो गलती से आपकी चिमनी तक ना पहुंच जाए पाइप के थ्रू। साथ में अगर पाइप आपका छत पे निकला हुआ है तो उसको इस तरह से बैंड जरूर देता है एंड में, वरना कई बार मैंने देखा है कि जो बारिश का पानी है वो पाइप के थ्रू चिमनी में आ जाता है तो चिमनी को खराब कर देता है। तो ये 2 बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। और एट द एंड आपको चिमनी जब इंस्टॉल हो रही है तो उसके बाद इंस्टॉलेशन करने वाले बंदे से उसका डेमो जरूर ले लें। कई बार वो डेमो देना भूल जाते हैं या हम लेना भूल जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि क्या फीचर है, कैसे ध्यान रखना है, तो डेमो जरूर ले लें आप ताकि आपको उसका पूरा आइडिया लग पाए कि चिमनी कैसे काम करने वाली है। दोस्तों अब इस सेगमेंट में हम फटाफट से मेंटेनेंस कैसे करनी है, कैसे केयर करनी है वो समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी चिमनी यूज़ कर रहे हो आपको हमेशा 15 मिनट पहले चिमनी को ऑन कर देना है खाना बनाना स्टार्ट करने से पहले। उससे क्या है उसका पूरा जो फंक्शनलिटी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। आपको खाना बनाना स्टार्ट करना है उसके पहले चालू करना है, ऐसा नहीं आपने यहाँ तो आपके फ्राई होने लगी चीज़ें और उसके बाद आप चालू कर रहे हैं तो कई बार चिमनी उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती। दूसरा दोस्तों इसको आपको टाइमली क्लीन करते रहना है, मतलब एवरेज अगर आपका अच्छा दोनों टाइम खाना बनता है और 4-5 लोगों की फैमिली तो आप 15-15 दिन में इसका या तो ऑटो क्लीन कर लें, अगर ऑटो क्लीन वाली चिमनी आपने लिए तो आपका ऑयल कलेक्टर में आ जाएगा, या फिर आप जो है बेफल फिल्टर है तो उनको खोल के क्लीन कर लें। उसको क्लीन करने का सिंपल सा तरीका है, बेफल फिल्टर को आपको गर्म पानी में कुछ बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के उसको क्लीन करना होता है। वो मैकेनिज्म के रिलेटेड वीडियो कैसे क्लीन करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको, अगर आप चाहें तो बाद में आके देख सकते हैं। बाकी 15-15 दिन का शेड्यूल बना के उसको क्लीन जरूर कर लें। अगर आपके यहाँ रेयरली चिमनी काम आती है, कम खाना बनता है, 1-2 जो लोगों का खाना बनता है, तो महीने भर में भी क्लीनिंग शेड्यूल बना सकते हैं। एक आपको ईयरली मेंटेनेंस जरूर अपनी किचन की प्रोफेशनली क्लीनिंग करा लेनी चाहिए ताकि किचन चिमनी की लाइफ लंबी रहे। दोस्तों लास्ट में मैं आपको कुछ चिमनी के मॉडल सजेस्ट करने वाला हूं जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग अच्छे मॉडल्स हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो भी हमने आपको फीचर्स अभी सारा समझाया, चीज़ें समझाई, उसके अकॉर्डिंग हमने रिसर्च करके स्टडी करके मॉडल्स निकाले हैं। इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अंडर 10,000 अगर आप बजट है तो उसमें कौन से मॉडल अच्छे हैं, अगर अंडर 20,000 बजट है तो कौन सा मॉडल अच्छा है, और अंडर 30,000 बजट है तो कौन सा मॉडल अच्छे हैं। तीनों जो सेगमेंट है उसकी टेबल आपको नजर आ रही है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसके अंदर हमने वो सारी बातें जैसे कि फिल्टर हो गया, फिल्टरलेस हो गया, क्लीनिंग मैकेनिज्म,
या फिर जो उस सेगमेंट के अंदर बेस्ट मॉडल है उनके मैंने आपको ये डाले हैं। इससे रिलेटेड जो प्राइसेस हैं उसके करंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखे हैं, वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। और आप अपनी चिमनी जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सारे मॉडल में से कोई सा भी मॉडल बाय कर सकते हो बजट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये वाला आज का पूरा वीडियो था, इसमें हमने चिमनी को पूरा A to Z समझा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके आसपास कोई मॉड्यूलर किचन बना रहा है या फिर चिमनी बाय करने के बारे में सोच रहा है तो उसके साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की मॉड्यूलर किचन रिलेटेड छोटी छोटी बट काम की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आई बेल बटन दबा सकते हैं ताकि हमारा आने वाला वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।